Good morning, class. Exercise 15.1, chapter 15, probability. तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका इंट्रोडक्शन, चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन हम लास्ट प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम शेयर कर चुके हैं. सो एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 1, इट्स फिल इन द ब्लैंक्स. So first question, complete the following statement. First part, probability of an event E plus probability of an E not of the event not E means E bar which is equal to 1. Means fill in the blanks में आपका आएगा 1. Second, the probability of an event that cannot happen is blank space. इसमें आपका आएगा 0. Such that an event is called impossible event. Means event which has 0 probability is called impossible event. Third part, the probability of an event that is certain to happen means वो होना ही है, 100% श्योर है कि वो होना ही है, तो उसकी probability हमारी कितनी है 1. And this type of events is called sure event. Okay. And fourth part, sum of the probability of all elementary events of an experiment means कोई हम experiment करते हैं उसमें हमें जितने भी आउटकम्स हमें उसमें जो चांसेस हैं, जितने भी आउटकम्स मिलने के चांसेस हैं, उन सब की यदि हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो सब हमारे हैं एलिमेंट्री इवेंट. ठीक है, उन एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली उनका यदि हम सम करें तो जो सम होता है उन सब का सम हमारा 1 के इक्वल होता है. फॉर एग्जांपल डाइस का केस, तो उसमें 1 से लेके 6 नंबर तक की प्रोबेबिलिटी यदि हम निकालें 1/6 1/6 1/6 सबकी 1/6 आती है. इट मीन्स यदि मैं उन सबको ऐड करूँ तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 टाइम हमने इनको लिखा और प्लस किया, देन दिस इज इक्वल टू 1. सिमिलरली जो कॉइन है उसके केस में मेरे पास 2 इवेंट है, यानी या तो वो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी यदि हम निकालें तो 1/2 रहती है. दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का यदि हम सम करें, वो दोनों एलिमेंट्री इवेंट हैं क्योंकि इक्वली लाइकली होकर उनकी हो गई प्रोबेबिलिटी, तो उनका जो सम होगा वो हमारा 1 होगा. ठीक है, तो ये हमारा होता है फोर्थ पार्ट. नाउ फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. ये मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है. इट मीन्स यदि हम देखें तो इसका ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, PE इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 0 के. सो वी कैन राइट 0 हेयर एंड लेस देन और इक्वल टू किसके, लेस देन इक्वल टू है 1 के, तो हमने यहाँ 1 लिखा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 complete. Now question number 2, which of the following experiments have equally likely outcome? Explain. कौन सा equally likely outcome है ये आपको explain करना है. तो first part, the driver attempts to start a car. The car starts or does not start. तो मैंने आपको ये बताया है कि ये जो लाइव क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था मैंने कि जो फर्स्ट है ड्राइवर जो है, ये ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट कार, इसमें हमारे बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ काम करेंगे कि कार के अंदर फ्यूल है या नहीं, कार का इंजन सही है या नहीं, ठीक है, हमें ड्राइव करनी आ रही है या नहीं. तो बहुत सारे मैनी फैक्टर्स आर देयर विच आर इफेक्ट्स. ठीक है, तो इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, इसलिए वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, यानी 50-50% वहाँ पे चांसेस नहीं है. हो सकता है कि मुझे कि उस गाड़ी में फ्यूल नहीं है, ठीक है, तो जो नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है. तो हो सकता है कि ज़्यादा केसेस, ज़्यादा चांसेस मेरे उसको नहीं स्टार्ट होने के हैं, तो वो 0 की तरफ मेरा जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो 0 की तरफ एक्सटेंड करेगी. ठीक है, यदि मैं बोलूँ कि यदि सब कुछ सारे फैक्टर्स इसके पॉजिटिव हैं, यानी मुझे चलानी भी आ रही है, इसमें का फ्यूल भी है और मतलब बिल्कुल वो सारा सब कुछ सही है, सब कुछ है, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ श्योर इवेंट की तरफ जाएगी, यानी 1 की तरफ वो एक्सीड करेगी. तो मीन्स इक्वली लाइकली नहीं कह सकते हम, ये नहीं है कि 50-50% चांस हम नहीं कह सकते. हो सकता है कि वो 0 की तरफ जाए प्रोबेबिलिटी हमारी, हो सकता है वो 1 की तरफ आए. ठीक है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है. ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी
शूट और मिसिंग द बॉल। तो यहाँ पे भी वही है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि ही और शी। सबसे पहली तो हमारी यहाँ पे बात है कि ही और शी। देखिए ये जो हम बॉल फेंकते हैं, बॉल फेंकने में जितना स्टेमिना एक बॉय का होगा उससे थोड़ा सा, चाहे 2% हम कम माने, गर्ल का थोड़ा सा, शी का कम रहेगा। तो एक तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि फिर ये भी हो सकता है कि हमें बॉल को थ्रो करना ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तीसरा ये भी हो सकता है कि हम उसमें क्या बोलते हैं कि हमने शूट किया और वो वहीं गिर गई, ठीक है। तो बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करेंगे। तो यहाँ क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि ही और शी, ठीक है, क्योंकि यदि सिर्फ इसमें ही करता तो मैं वहाँ उसके फैक्टर देख के 50-50% चांस ले सकती थी। शी लेता तभी भी वहाँ पे मैं 50-50%, लेकिन यहाँ ही और शी दोनों में कन्फ्यूज़न है। उसके बाद अब इसकी प्रोबेबिलिटीज वही वाली बात है कि यदि ज़्यादा नेगेटिव की तरफ हो सकता है, ये ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर्स इसमें काम करें तो ये 0 की तरफ चली जाएगी। यदि ये सारे पॉजिटिव रहें तो ये 1 की तरफ एक्सीड करेगी, यानी 50-50% इसमें चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स में नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट इसमें मैंने यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ लिख देते हैं कि सेकेंड पार्ट में मैंने यहाँ लिखा है आंसर में, इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज़ नॉट क्लियरली मेंशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेंशन दैट प्लेयर इज ही और शी। ओके, इसलिए ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए अब एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला। तो उसके दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो ट्रू है या फॉल्स है, दोनों के 50-50% चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको दो ही ऑप्शन टिक करने, या तो ट्रू पे आप टिक करेंगे या फॉल्स पे करेंगे। तो दोनों के 50-50% चांस है, यानी हाफ प्रोबेबिलिटी है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। तो जब वो बेबी जब कहीं बेबी बॉर्न हुआ है तो वो बेबी या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मीन्स दोनों हमारे क्या है, 50-50% चांसेस है, यानी प्रोबेबिलिटी हमारी हाफ है। तो हम कहेंगे ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। तो इसमें क्या है कि देखिए ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है। क्यों है? क्योंकि जो कॉइन ही एक ऐसा है जिसमें हमारे पास दो आउटकम्स निकल के आते हैं, ठीक है, या और तीसरा उसमें नहीं आएगा। अब दो आउटकम्स है, इट मीन्स वो दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए। जब मैं थ्रो करती हूँ, जब मैं कॉइन को टॉस करती हूँ, तो उसमें दो ही चांसेस है कि या तो हमारा हेड्स आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो हेड्स या टेल आने में 50-50% चांस है, ओके, यानी हाफ उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों ही, यदि एक टीम मेरी है, एक टीम सपोज आपकी है, तो हम दोनों में से 50-50% चांस है। जब मैंने कॉइन को टॉस किया, हो सकता है हेड्स आ जाए तो मैं जीत जाऊँ, टेल्स आ गया तो आप जीत गए, दोनों के 50-50% चांस है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, which of the following cannot be the probability of an event? तो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी जो हमारी लाई करती है वो हमारी करती है 0 और 1 के बीच, यानी यदि 0 की तरफ यदि हमारी जाती है तो ये मिनिमम इसमें 0 हो सकता है। यदि वो 0 से कम चली गई, नेगेटिव चली गई, इट मीन्स हमारा आंसर रॉन्ग है, ये नेगेटिव नहीं हो सकते। सो प्रोबेबिलिटी नेवर बिकम्स 0, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कैन नॉट बी कहीं नहीं हो सकती, वो हमारी माइनस में नहीं हो सकते, क्योंकि 2/3 यदि हम 2/3 को सॉल्व करें तो ये हमारा आता है 0.66 कुछ ऐसे, यानी 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। यदि 15% को हम देखें तो ये 15/100, इट मीन्स 0.15, ओके, यानी 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। यदि हम यहाँ 0.7 डेफिनेटली 0 से ग्रेटर और 1 से ले, तो सभी केसेस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर दिया। बट बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, वो हमारी लाई नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ PE इज इक्वल टू 0.05,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है जो यहाँ काम आने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के केस में मैंने आपको बताया था कि पी ई प्लस पी ई नॉट या पी ई बार इज इक्वल टू हमारा होता है 1। तो पी ई हमारे पास गिवन है 0.05, पी ई नॉट मुझे निकालना है विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू 0.95। तो प्रोबेबिलिटी जो है नॉट ई की वो हमारी आ गई 0.95। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। Now question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out lemon? First part an orange flavored candy and second part a lemon flavored candy. एक बैग है, बैग के अंदर मेरे पास सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है, उसमें मेरे पास ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं। तो जब लेमन ही लेमन है, जब मैं उसमें से एक निकालती हूँ तो जब जो कैंडी निकाल लूँ डेफिनेटली वो लेमन फ्लेवर्ड ही होगी, ऑरेंज होगी ही नहीं। तो ऑरेंज आने का फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 0। इसमें यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी वो क्या इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, जब है ही नहीं वो चीज़ तो वो क्या हो गया? 0 इवेंट हो गया। इट मीन्स वहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर आने की फर्स्ट पार्ट में हमारी क्या हो गई? 0। और सेकेंड पार्ट लेमन फ्लेवर, क्योंकि लेमन ही लेमन है उसके अंदर, तो जो हमने पिक करी है वो हमारी लेमन फ्लेवर कैंडी ही होगी, ये 100% श्योर इवेंट है। तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। क्लियर? Now question number 7. It is given that group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो इसमें अब दोनों चीज़ हैं, या आप पी ई नॉट भी से ले सकते हैं, पी ई भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेंशन जरूर वही करना पड़ेगा, वर्डिंग्स आपकी यही रहेंगी कि हैव नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज पीई, यानी इवेंट में क्या मान रही हूँ कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी वो मेरी 0.992 है, तो मैं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँ, यानी पीई फाइंड करूँ। यदि आप नहीं होने को पीई लेते हैं, ठीक है, तब आप पीई नॉट निकालेंगे, यदि नहीं होने को पीई नॉट लेते हैं तो पीई निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे पीई नॉट लिया है, यानी नहीं होने को मैंने लिया है 0.992, तो होने के चांसेस कितने हो गए? 1 माइनस 0.992 विच इज इक्वल टू 0.008। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at randomly from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? तो एक बैग है, बैग के अंदर हमारे पास 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, तो 3 + 5 टोटल बॉल हमारे पास हो गई 8। ओके, अब द बॉल इज ड्रॉन एट रेंडमली फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन रेड? तो रेड का मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 3। फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितना हो गया? 3। तो यहाँ से टोटल मेरे पास है 8, फेवरेबल आउटकम हो गया मेरा 3, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल मेरे पास है 3/8, टोटल आउटकम्स 8। ओके, सेकेंड हमारे पास उसने हमसे पूछा कि नॉट रेड, ठीक है, यानी रेड नहीं आने की, तो यहाँ हम निकाल सकते हैं पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1। रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, तो नहीं आने की यानी पीई नॉट जो मुझे निकालना है 1 माइनस 3/8 विच इज इक्वल टू 5/8। अब 5/8 देखें तो भाई सिंपल सी बात है, 2 ही टाइप की बॉल है, रेड है और ब्लैक है। अब जब मैं उसमें से पिक कर रही हूँ, या तो वो रेड हो सकती है या वो ब्लैक हो सकती है। जब मतलब या तो वो रेड हो सकती है या वो रेड नहीं हो सकती। रेड नहीं हो सकती इसका मतलब हम वो कौन सी बॉल होगी? वो ब्लैक बॉल होगी। तो ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी या रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों इक्वल होंगी। क्लियर? तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज अ बॉक्स कंटेन 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? तो आपको ये क्वेश्चन सेल्फ करना है, ठीक है, होमवर्क में करना है। मतलब ये आपको खुद को करना है। होमवर्क में तो सारे मतलब कॉपी में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट 9 और 10 ये 2 क्वेश्चन ऐसे जो आपको खुद करने हैं, ठीक है। ओके, बाकी सारा 1 to 10 क्वेश्चन आपको PDF में मिलेंगे, वहाँ से आप नोट डाउन करते हैं। इनकेस आपको नहीं आता है तो अदरवाइज ये आपको सेल्फ करने हैं। थैंक यू सो मच।